आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा इरेशनल नंबर प्रूव करना। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होता है ये आपको लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इरेशनल नंबर क्या होता है, या जितने भी टर्म्स होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर, सारी चीजें बता चुका हूँ। फिर भी एक बार आगे बढ़ने से पहले यार थोड़ा बता देता हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होता है, बता चुका हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम इज अ सेट ऑफ क्या होता है, नंबर और इंटीजर्स बोल सकते हैं, नंबर इंटीजर। विच सेट का मतलब इसमें दो हो, याद रखिएगा। विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, या दैट इज कह सकते हैं देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो। स्टेप शायद पता हो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप पता हो चाहे ना पता हो। अगर उन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर वन हो तो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, देख लो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2/10। अच्छा, तो ये रेशनल की रेशनल है। ठीक है, अब इस रेशनल नंबर देखो, इसका न्यूमरेटर क्या है 2, इसके फैक्टर क्या होंगे 1 और 2 होगा। क्योंकि हमने बताया था किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, तो 1 भी होता है और इटसेल्फ भी होता है। यहाँ देखिए 3 है, इसका 1 भी होगा, 3 होगा। दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है कि नहीं है। इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम है। अगर ये को प्राइम है, जाहिर सी बात 2 और 3 को प्राइम है कि नहीं। इसको फ्रैक्शन में लिखा गया है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा रेशनल है। क्या है, रेशनल है। ओके, पॉज द वीडियो। तो इसका मतलब देखिए 2 और 3 क्या हुआ, हमारे को प्राइम नंबर हुई। ये दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए 2/3 रेशनल नंबर है, तो जाहिर सी बात है ये जो 2/3 रेशनल है, इसमें 2 क्या है और 3 क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब जो रेशनल है वो को प्राइम नंबर होंगे, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसका मतलब उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। यानी किसी को रेशनल होने के लिए उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। बट अगर 1 के अलावा अगर उन दोनों नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई और अदर फैक्टर आ गया तो फिर वो रेशनल नहीं होगा। याद रखिए, रेशनल होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी नंबर है उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और आ गया तो याद रखिएगा वो रेशनल नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, इरेशनल। तो देखिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं गाइस। देखो यहाँ पे प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कोई चीज जो भी दिया एक्चुअल में उसको हम लोग गलत लेट कर लेते हैं। भाई √2 हमारा क्या इरेशनल सबको पता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनल लेट कर लेंगे। और रेशनल लेट करने के बाद उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। अच्छा, प्रूव करेंगे बट रेशनल तभी होगा जब जो आपने से रेशनल केस में लेट किया है ए और बी। ठीक है, ए अपॉन बी है तो ए और बी को जाहिर सी बात को प्राइम होना चाहिए, और को प्राइम होने के लिए उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 होगा तभी तो रेशनल होगा, तो अगर ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल हो जाएगा। ठीक है, मगर अगर 1 के अलावा कुछ और फैक्टर आ गया तो ये रेशनल नहीं होगा। जब ये रेशनल नहीं हो तो ये रेशनल हो जाएगा, जाहिर सी बात ये रेशनल होगा ही होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो जिसको आपको इरेशनल प्रूव करना है, सबसे पहले इसको सपोज दैट कर लो। ठीक है, कि √2 इज क्या, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल। अगर उसको रेशनल कहा है √2 को, तो आप जाहिर सी बात उसको लेट करोगे a अपॉन बी। a अपॉन बी क्या है, यहाँ पर रेशनल है। ठीक है, तो a एंड b आर क्या है, को प्राइम नंबर। बट आप चाहो ये भी लिख सकते हो b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल होने की कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना लेट करने के बाद, क्योंकि आपने √2 क्या कहा है, रेशनल कहा है, लेट करने के बाद ये जो आपका अपॉन में b, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा तो इसका स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा। ठीक है, a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये 2 कहाँ जा रहा है, इसके अपॉन में जा रहा है। किसके अपॉन में जा रहा है, a स्क्वायर के। तो इसका मतलब 2 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या है, 2 है। अच्छा, याद रखिएगा अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है तो यहाँ पर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा। कॉमन सेंस की बात है, 16/2 करेंगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 भी तो 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है, ओके। इसको हमने फास्ट मान लिया, इस कंक्लूजन को। उसके बाद आपने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे लेट किया a इक्वल टू क्या, 2m। ठीक है, कैसे लेट करेंगे, जो अभी आपने यहाँ पे दिखाया कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 है, तो उसको आप जो है लेट कर लेंगे a इक्वल टू 2m। 2m मतलब कोई अदर सिंबल ले लीजिएगा, m c कुछ भी, जो a और b उसको छोड़ करके। m इज क्या है, n इंटीजर, याद रखिएगा। इसको भी क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो जब बोथ साइड किया तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 4m स्क्वायर।
ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2b², ठीक है। तो ए स्क्वायर के रिप्लेस पे 2b² क्या किया हमने, पुट कर दिया। यहाँ देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी, पुट करने में कट गया तो b² क्या है 2ab²। यहाँ भी ध्यान से देखिए ये 2 कहाँ जा रहा है, इसके अपॉन में जा रहा है ना, देखिए ध्यान से जा रहा है ना। तो जैसे 2 किसको डिवाइड कर रहा है b² को, इसका मतलब b² इज डिविजिबल बाय क्या है 2। अगर b² इज डिविजिबल बाय 2 है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या होगा 2 होगा। क्लियर। तो इसका देखिए दोनों केसेस देखा जाए फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ क्या है बोथ a and b, सॉरी a and b, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a and b। तो याद करिए so this contradiction is arise because of our wrong supposition, so root 2 is irrational, भाई 2 is a common factor of both a and b। अब यहाँ ध्यान से देखिए हमने कहा था रेशनल होने के लिए, ठीक है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और आ गया तो जाहिर सी बात है वो रेशनल तो होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ देखिए 2 is a common factor, 2 is a common factor of both है a and b, a and b। तो इसका मतलब है कि ये हमारा रेशनल नहीं होगा a अपॉन b। जब ये रेशनल नहीं होगा तो ये भी रेशनल नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारी सपोजिशन है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन, क्योंकि हमने यहाँ पे रूट 2 को क्या लेट किया था, रेशनल सपोज कर लिया था, लेट कर लिया था। अब जाहिर सी बात है रूट 2 इरेशनल है ना, जब उसको हमने रेशनल कहा है तो जाहिर सी बात है अगर गलत यहाँ सपोज किया तो यहाँ गलत ही आएगा। अगर रेशनल एक्चुअल होता तो जाहिर सी बात ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आता 1 आता, बट यहाँ तो 2 आ गया। तो अब तो जाहिर से ए अपॉन बी रेशनल नहीं हो सकता। जब ए अपॉन बी रेशनल नहीं होगा तो जाहिर सी बात रूट 2 भी रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। क्योंकि रेशनल होने के लिए कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए दोनों का, ए और बी का 1 होना चाहिए। तो 1 के अलावा कुछ और आ गया तो याद रखिएगा हमारा रेशनल नहीं होगा, इरेशनल हो गया। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या होगा, रूट 2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब तो गाइस देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हमें प्रूव दैट करना है कि 7√5 इज इरेशनल। पहला स्टेप उसको सपोज दैट कर लेंगे कि वो रेशनल है, ठीक है। अब रेशनल है तो जाहिर सी बात है उसको ए अपॉन बी के बराबर लिखेंगे, वेयर ए और बी क्या है को-प्राइम नंबर, बट a is not equal to b is not equal to 0, राइट है। इसमें देखिए हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो 7 है इसको अपॉन में ले लिया, ठीक है। तो देखिए जब अपॉन में लिया तो a अपॉन 7 अपॉन b जो भी आया वो रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल भाई, बिकॉज ए और बी को आपने क्या कहा है को प्राइम। अब इंटीजर्स भी लिख सकते हो, परेशान मत होइएगा, ठीक है। बिकॉज ए और बी क्या है यार इंटीजर्स है, या ब्रैकेट में लिख सकते हो इसे को प्राइम, इसलिए रेशनल होगा। बट वी नो दैट रूट 5 क्या होता है इरेशनल। ये रेशनल ये इरेशनल क्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। तो जाहिर सी बात, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन। हमने गलत लेट किया था क्योंकि वो हमारा क्या था इरेशनल था, उसको हमने रेशनल कहा था, इसलिए आपका यहाँ पे ये चीज गलत हुआ कि ये रेशनल है, ये क्या हमारा इरेशनल। देखिए इरेशनल हम पहले प्रूव कर चुके हैं, देखिए रूट 5 को। तो सिंगल वाले अभी आपको रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7, ठीक है, ये एक जैसे प्रूव होंगे। अगर सिंगल के अलावा कुछ और इस टाइप से आ जा रहा है अपॉन में प्लस में, जैसे 2 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 3 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, इनका बहुत सिंपल होगा, ठीक है। याद रखिएगा प्रूविंग जो होगा सिर्फ आपका सिंगल वालों को उतना लंबा लिखना है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए कि ये चीज हम आपको पहले ही प्रूव कर चुके हैं, यहाँ थोड़ा इसको प्रूव करके दिखाएंगे। रूट 5 इज क्या है इरेशनल नंबर, यहाँ नहीं करके दिखाएंगे। तो भाई ये रेशनल क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी क्या है को प्राइम नंबर है, देखिए आपने इसको को प्राइम कहा है, याद रखिएगा, ओके। तो जाहिर सी बात है 7 को भी अपॉन में ले लिया, तो ए अपॉन क्या और 7 अपॉन बी रेशनल, क्योंकि ए और बी क्या है को प्राइम। बट वी नो दैट रूट 5 क्या होगा इरेशनल, तो जाहिर सी बात रेशनल बराबर हो नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ कि सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों गलत आया, क्योंकि हमारा रॉन्ग सपोजिशन था, इसलिए 7√5 क्या होगा इरेशनल होगा, ओके। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब सिंगल वाले ना हो रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 ना हो, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ रूट वाले नंबर रह जाए। कोई भी चीज प्लस में है या माइनस में इनटू है तो उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए, सिर्फ रूट वाले लेफ्ट में रह जाए। देखिए 7 था, 7 को हमने अपॉन में ले लिया, जैसे अपॉन में लिया तो ये रेशनल है इसलिए क्योंकि ए और बी क्या है को प्राइम इंटीजर्स है, ठीक है। बट रूट 5 क्या है इरेशनल, ये ऑलरेडी हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं, राइट। तो एक रेशनल इसके बराबर नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत सपोजिशन किया था। तो देयरफॉर 7√5 इज क्या है इरेशनल नंबर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
आगे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ। प्रूव दैट 1/√7 इज इरेशनल। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सपोज कर लेंगे कि 1/√7 इज रेशनल। अगर रेशनल होगा तो उसको हम लोग a/b के बराबर लेट करेंगे, वेयर a and b आर टू प्राइम नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यानी 1/√7 के रिप्लेस पे लिखा √7/7। एक्चुअली रेशनलाइज जब इसको करेंगे तो यही है, अगर रेशनलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था सिंगल वाले छोड़ के, सिंगल वाले से √2, √3, √5, √7, √11 इनको छोड़ करके अगर इसके अलावा किसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ रहा है इसको ग्रुप करना तो क्या करिएगा, इतना लेट करने के बाद आपको ये करना है उसके साथ कोई भी नंबर आप ऑन में इंटू में है, ये लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ रूट वाला ही रह जाए, उसके साथ और कुछ भी हो इंटू में अपॉन उसको आरचेस ट्रांसपोज कर देना। तो 7 है, 7 जाकर उधर इंटू हो जाएगा 7 अपॉन b। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या बचे, सिर्फ रूट वाला पार्ट मैंने बताया था, इंटू में हो अपॉन में हो सबको आरचेस ले जाना है। उसके बाद देखिए 7 अपॉन b इज रेशनल क्यों है, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स है। याद रखिएगा, क्योंकि भाई अगर किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर तो भी इंटीजर होगा, तो 7 इंटीजर और b खुद एक इंटीजर है, आई मीन को प्राइम है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, रेशनल होगा। बट ये क्या है, वी नो द √2/7 क्या है, इज इरेशनल। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, याद रखिएगा, जैसे √2, √3, √5 तो यहाँ हम प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। ये रेशनल ये रेशनल कहीं बराबर हो सकता है, नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग सपोज किया था इरेशनल और इसको रेशनल हमने सपोज कर लिया था, इसके वजह से तो दिस कंट्राडिक्शन जो है इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन। thus 1/√7 इज क्या होगा, इरेशनल, हेंस रूट। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए √2 देखिए प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल। यहाँ पे 3 + √2 देखिए दो टर्म हो गए। फिर वही पहला काम सपोज दैट किया, 3 + √2 इज रेशनल। ठीक है, हमने एक चीज बताया था, इसको लेट कर लिए a/b चाहे p/q सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, तो p/q क्योंकि हमने रेशनल कह दिया तो जाहिर बात है रेशनल का फॉर्म क्या होता है, p/q a/b। ठीक है, उसके बराबर रखा। उसके बाद हमने आपको कहा था कि अगर सिंगल वाले नहीं है तो सीधे सीधे क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड कोई भी नंबर है रूट के अलग उनको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना। तो 3 को जब उधर शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। अब p और q इंटीजर होने के वजह से भाई एक इंटीजर से इंटीजर को माइनस करते इंटीजर आएगा, नीचे भी इंटीजर है, इंटीजर में इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, इंटीजर याद है ना, को प्राइम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेशनल क्यों हुआ, क्योंकि p और q इंटीजर है, बट √2 क्या है, इरेशनल है, बराबर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन। thus 3 + √2 इज इरेशनल। सिर्फ लंबा आपको किसको खींचना है, सिंगल वाले को, √2, √3, √5। ठीक है, इन्हीं में एक्सपायरिंग बोथ साइड जो मैंने बताया पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो प्लीज गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब गाइस देखिए आपको दो क्वेश्चन में फेस टू फेस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला देखिए √7 उसको मैं एक बार फिर जैसे √2 किया था वैसे √7 फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, सपोज कर लेंगे हम लोग कि √7 इज क्या है, रेशनल। ठीक है तो इरेशनल सबको पता पड़े, हमको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करना पड़ता है, जो चीज उसका अपोजिट लेट करेंगे। ठीक है, दिख तो रहा है कि वो बॉय है बट उसको हम क्या सपोज कर लिया, गर्ल। ठीक है, अब गर्ल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक भी जाहिर सी बात है मैच फाउंड नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है लास्ट में ही करना पड़ेगा, वो क्या होगा, बॉय। बॉय तो भाई बॉय ही होगा, नहीं सब्जेक्शन हमने गलत लेट किया तो सब जाहिर सी बात है वो गलत ही प्रूव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे √7 इज रेशनल। अगर रेशनल कहा है तो इसको हम लोग किसके बराबर रखेंगे, p/q a/b, आपकी मर्जी है किसी के बराबर भी लिख सकते हो। वेयर बार बार आप इसी लिख रहे हैं, p and q क्या है यार, को प्राइम है, क्लियर है, लिख लेंगे। ओके, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने आपको बताया था सिंगल वाले में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 7q² हो जाएगा ये p²। देखिए ये 7 इसके अपॉन में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि p² इज डिविजिबल बाय क्या है, 7 है। देन इसका मतलब ये होगा कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या होगा, 7 होगा। भाई याद रखिएगा अगर p² 7 से डिवाइड हो रहा है तो किसका स्क्वायर होगा, p का, तो p भी याद रखिए किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट कंक्लूजन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ देखिए आपने क्या लास्ट में p इज डिविजिबल बाय क्या है 7, तो इसको मैं ऐसे लेट कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप p इज इक्वल टू क्या होगा 7m। अगर ये होता है यहाँ पे √2 होता तो p इज डिविजिबल बाय क्या आता 2 आता, तो p इक्वल टू 2m लेट कर लेते। अगर √3 होता तो यहाँ पे p इज डिविजिबल बाय 3 आता, तो p इक्वल टू 3m लेट कर लेते, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे वेयर, याद रखिएगा m जो है एक तीसरा आपका वेरिएबल होगा जो लेट कर लेंगे। अभी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है। एक तीसरा वेरिएबल लेट कर लेंगे, वो जो उसमें है वो नहीं लेट करेंगे। उसके बाद फिर इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 49 m स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब पी स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या है 7q स्क्वायर, इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे रीजन दे दीजिए 7q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर के रिप्लेस में ये वैल्यू पुट किया, 7 से कट रहा है तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 7m स्क्वायर। 7 देखिए इसके नीचे आ रहा है, इसका मतलब 7q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब 7 जो है q को भी डिवाइड करेगा। तो आगे हम लोग क्या लिख देंगे कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या है 7 है, तो क्या होगा देन q इज आल्सो डिविजिबल बाय 7 होगा। इसको कंक्लूजन नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए हमने कहा था किसी को रेशनल तभी प्रूव होगा जब दोनों को कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। आई मीन से p बाई q है, आई मीन p और q का दोनों कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, ठीक है। आई मीन तभी क्या होगा हमारा रेशनल, अदरवाइज अगर कुछ और आ गया तो फिर हमारा रेशनल नहीं होगा, फिर हमारा जो भी है क्या इरेशनल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपने क्या प्रूव कर दिया कि 7 जो है इसका p का ही फैक्टर है, 7q का फैक्टर 1 तो नहीं है, इसका मतलब p बाई q हमारा रेशनल नहीं होगा। जब ये रेशनल नहीं होगा तो ये रेशनल नहीं होगा, तो ये क्या होगा इरेशनल। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखेंगे 7 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लिखना तो अभी कुछ लिख सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट p and q have no common factor other than 1। मतलब अगर रेशनल होना है तो उसके लिए जैसे 1 मिला कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए था। p and q have no common factor other than 1, इसका मतलब यही हुआ। So this contradiction is arisen because of our wrong supposition। Thus 3 plus √2 is irrational, sorry √7 is irrational, hence root। आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात यहाँ देखिए p और q का दोनों का फैक्टर क्या आ गया 7। जाहिर सी बात अगर p और q का 1 फैक्टर आता तभी हम लोग p बाई क्या बोलते रेशनल, अगर वो रेशनल हो जाता तो ये भी रेशनल हो जाता, मगर यहाँ पे जाहिर p और q का फैक्टर क्या आ गया 7 आ गया, जिसके वजह से जाहिर सी बात p बाई q रेशनल नहीं होगा, ये रेशनल नहीं होगा तो √7 भी नहीं होगा। तो हमारी सपोजिशन क्या है रॉन्ग है, तो √7 क्या होगा हमारा इरेशनल। आपको ऐसे करना होगा। तो प्लीज गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इरेशनल प्रूव करें √2 प्लस √3। ऐसे क्वेश्चन जल्दी पूछा नहीं गया था एग्जाम में। देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इसमें √2 प्लस √3 दोनों रूट में, तो देखिए आइए देखिए कैसे करते हैं इसको हम लोग। पहला स्टेप तो वही है, सपोज कर लिया इसको रेशनल। अब रेशनल कहा तो p बाई q के बराबर लेट करेंगे, राइट। इसको बार बार लोग लिखते हैं। अच्छा अगर दोनों रूट में याद रखिएगा साइन कुछ भी हो बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, तो पहले आपको एक रूट जो है आरचेस ट्रांसपोज कर देना है। एक बार फिर से सुनिए, हमने क्या बोला कि अगर दोनों रूट में हो तो एक रूट वाले नंबर को पहले आपको आरचेस जो शिफ्ट कर देना है, ठीक है। चाहे √2 करो चाहे √3, चलो मान लेते हैं √2 को करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे √3 इसका एल्सियम लेना तो ले लो, √2 बाई अपॉन q, इसका कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, कुछ ऐसा आएगा, नीचे क्यू भी है, ये 3 हो जाएगा। ये क्या होगा देखिए ध्यान से, पी स्क्वायर, ये प्लस 2q स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है गाइस देखिएगा, और ये हो जाएगा -2√2pq 2ab वाला पार्ट अपॉन क्या है q स्क्वायर, राइट। उसके बाद आपको ये करना है, देखिए यहाँ पूरे में रूट कहाँ दिख रहा है, सिर्फ इसमें √2 में दिख रहा है, तो सिर्फ आपको √2 बचाना है, सारी चीजें एक तरफ शिफ्ट कर लेना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसको इधर इंटू कर देते हैं 3q स्क्वायर, इधर क्या है p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस क्या है 2√2pq, राइट। तो सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 3q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, इधर क्या है हमारे पास -2√2pq, ठीक है। या एक काम कर लीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो ये माइनस में है तो इधर क्या आएगा, ऐसा हो जाएगा, ये p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, ये 3q स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2√2pq, ये p स्क्वायर, ये माइनस q स्क्वायर, दोनों माइनस हो रहे हैं ना, लाइक टर्म है। अब इसका हमने कहा था सिर्फ रूट वाला पार्ट बचे, रूट वाला नंबर बचे, और जितना चीजें कहाँ ले जाना है हमको, राइट हैंड साइड। तो जाहिर सी बात 2 और p2 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। देख लीजिए, हमने कहा था कि अगर सिंगल वाले क्वेश्चन नहीं है तो उसको छोड़कर जो भी क्वेश्चन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड से रूट वाला बचाना है, रिमेनिंग इधर ले जाना आरचेस, ठीक है। तो देखिए हो गया, ये क्यों रेशनल नंबर होगा, कि p और q रेशनल है। अब ये रेशनल अगर है तो जाहिर सी बात है, ये क्या है आपका, ये तो √2 इरेशनल है, तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन किया था √2 को रेशनल। ओके, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या ऐसे लिख दीजिए इसमें, वी नो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2pq इज रेशनल। क्यों, बिकॉज p एंड q क्या है यार, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जो इंटीजर्स होते हैं, याद रखिएगा, जो इंटीजर्स होते हैं आई मीन को प्राइम होते हैं, उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। तो जाहिर सी बात क्या होते हैं, रेशनल नंबर। बट यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रेशनल इसलिए हो गया क्योंकि p और q क्या है, हमारे इंटीजर्स है, को प्राइम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी √2, √5, √3, √7 प्रूव कर चुके हैं। बट √2 इज क्या है, इरेशनल, बट √2 क्या है, इरेशनल, ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके, प्रूव कर चुके हैं। सो दिस contradiction is arisen because of our wrong supposition. Thus √2 plus √3 क्या है, is irrational। एक बार फिर बता दें, अगर दोनों रूट में हो, ठीक है, दोनों रूट में हो, पहला स्टेप तो वही है, सपोज कर लिया फिर b बाई क्यू के, तो मैंने बोला जब दोनों रूट में तो एक आपको आरचेस कोई भी शिफ्ट कर लेना, ठीक है। ऐसे हमने तो लीजिए नहीं, अगर वहीं से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद सिर्फ आपको एक तरफ, चाहे राइट कर लो चाहे लेफ्ट कर लो, रूट वाला पार्ट रह जाए, ठीक है, और सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो इसमें हमने इसका इसमें इंटू किया, ये इधर देखिए माइनस में, इसको इधर लाया प्लस में, इसको इधर शिफ्ट किया, करते करते देखिए ये प्लस माइनस हो रहा है, माइनस q स्क्वायर आ गया। हमने कहा था सिर्फ रूट वाला पार्ट रह जाए, उसमें 2 और p q को ही कहा जाएगा अपॉन में, तो ये रेशनल क्यों, ये कि p और q क्या इंटीजर्स है, को प्राइम है, ठीक है, इसलिए क्या है रेशनल। बट वी नो दैट √2 इज क्या है, इरेशनल, तो एक रेशनल तो बराबर नहीं हो सकता है। ये चीज अब आप कहोगे क्या √2 यहाँ पे क्या प्रूव कर ही दिखाएंगे, नहीं, ठीक है, अब √2 अलग से प्रूव करेंगे, ऐसा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। आप भी पागल हो जाएंगे, और जो टीचर समझदार होगा वो सोचेगा इसको किसी ने सही से बताया नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चीज हम लोग यही शुरुआत करते हैं, √2, √3, √5, √7 को ही रेशनल प्रूव करना शुरू करते हैं। अगर वो कहीं बीच में आ रहे हैं तो उनको हम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, रेशनल है, बट ये जानते क्या है, ऑलरेडी प्रूव कर चुकी इरेशनल, तो दोनों बराबर होगा नहीं। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन। अगर गलत ना किए होते, रॉन्ग लेट ना किए होते, सपोज ना किए होते, तो ये रॉन्ग ना आता, यानी एक रेशनल इरेशनल बराबर हो जाता, मगर कैसे होता, अगर सही होता तो, ठीक है, तो एक रेशनल इरेशनल तो बराबर नहीं हो सकता है, क्लियर। तो बिकॉज ऑफ रॉन्ग सपोजिशन दस √2 plus √3 इज इरेशनल, हेंस रूट। तो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो एंड
नोट डाउन।